Hello and welcome to The Print. I'm here in Sikar, Rajasthan because the people of Sikar have just done something very interesting. They've elected the only member of parliament across North India from the Communist Party of India, Marxist, Amra Ram. Amra Ram is the sole leader from the left in North India who's made his way to parliament. It's because Sikar itself is a particularly interesting constituency. It's part of what is known as a red belt here in Rajasthan, an almost negligible red belt, but a very strong one regardless. Sikar is like a red island in Rajasthan's sea of saffron, and Amra Ram is the showman captain of a surprisingly sturdy CPIM ship. He protested on the borders of Delhi for 13 months along with the farmers against the farm laws in 2020-2021, a memory that has shaped his election to the lower house. In a symbolic gesture of solidarity to the same farmers who were kept from protesting in Delhi, he rode in a tractor all the way to Parliament to be sworn in June. अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव में सीकर संसदीय क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद देकर के देश की संसद में भेजने का काम किया है। 93 से 2013 तक 20 साल तक मैं राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की आम आवाम की समस्याओं के लिए सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ता रहा हूँ। और अभी पूरे देश की सरकार जो पिछले 10 साल से जो कुशासन है, जो आम जनता के खिलाफ जन विरोधी जो कानून और नीतियाँ बनाई है, जिससे देश का किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, महिला, शोषित, पीड़ित सब त्रस्त हैं और इन नीतियों से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और मेरा लक्ष्य यही था कि जो देश की जनता इस कुशासन से छुटकारा पाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, चाहे वो बेरोजगार है, किसान है, मजदूर है, शोषित पीड़ित अपने सम्मान और रोजगार के लिए है, महिला सम्मान के लिए है, उनकी संघर्ष देश की संसद में गूंजे। जो जनता इन नीतियों से सड़कों पे बाज़ारों में लड़ रही है, वो आवाज़ देश की संसद में गूंजे। निश्चित रूप से वो आवाज़ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाई है जनता ने। 13 महीने तक इस देश का अन्नदाता उन कृषि से संबंधित काले कानूनों के खिलाफ देश की सरकार को देश की राजधानी में जाकर अपनी पीड़ा बताना चाहते थे। उनको 13 महीने तक न किसान को अंदर जाने दिया और न किसान के ट्रैक्टर को, जिस ट्रैक्टर पे चढ़ के आया था। संघर्ष पिछले 40 साल में हुए हैं। मैं समझता हूँ वो संघर्षों की इस लाल झंडे ने लड़ाई लड़ी है और उसमें अगुवाई करने का काम लाल झंडे के लोगों ने किया है। ये अमरा राम का नहीं, लाल झंडे का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, अखिल भारतीय किसान सभा का, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और तमाम उन संगठनों का। The BSc B.Ed M.Com holder is a dedicated grassroots politician, rising through the political ranks from being a government teacher to becoming a sarpanch to taking his place in Rajasthan's Legislative Assembly 4 times before finally graduating to Parliament. And the people of Sikar are grateful for his work. अमरा राम जी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारी समस्या होती है उसका समाधान प्रॉपर तरीके से करते हैं। और ये नहीं है कि आज आओ फिर आओ और कल आओ, और ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम अमरा राम जी को वोटिंग करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है और अच्छा काम करेंगे। सीकर के जो वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान जी अमरा राम जी, ये एक संघर्षशील व्यक्ति है। इन्होंने कॉलेज से लेके स्टार्ट करके अपने राजनीतिक कैरियर को ग्राम पंचायत सरपंच से लेके एमएलए से लेके आज वर्तमान में सांसद हैं। ये यहाँ काश्तकारों को, युवाओं को जब भी ज़रूरत पड़ी इनसे तो ये 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध मिले। और उसके बाद में ये कोई किसी एक दल के नहीं है, ये 36 कौम के, 36 बिरादरी के आवाज़ सुनने वाले एक लीडर हैं, जो आज समाज और युवाओं के विरोधी जो सरकार थी उसको यहाँ से सीकर ज़िले से उखाड़ के फेंकने का काम अमरा राम जी की नीतियों के अनुसार ही हुआ है। जय हिंद, जय भारत। This time, Amra Ram was the official candidate of the India Alliance and had the support of the Congress, which had lost ground to the BJP in Sikar. Ram was accompanied on his tour by the local Congress Zilla President Sunita Gathala. ऐसा माहौल बना, देश में कॉरपोरेट को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनके ऊपर हमने चुनाव लड़ा। हमने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा। संयुक्त रूप से चुनाव लड़ करके किसान नेता अमरा राम जी को सीकर का सांसद बना करके हमने भेजा है। मैं सीकर जिला कांग्रेस की तरफ से आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। Amra Ram is now focused on addressing the issues that his constituency faces.
whether it's electricity tariffs or the quality of water. सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी से पहले से लेके आज तक आम जन के समस्याओं के लिए संघर्ष करके उनको जीत दिलाने का काम किया और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो तमाम धर्मनिरपेक्ष वामपंथी दल मिलकर के इंडिया गठबंधन करके लड़े, इसलिए ये जीत मिली है। हमेशा जनता की समस्याओं के लिए जनता को साथ लेकर संघर्ष करना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जीत दिलाना ही प्रमुख रूप से मैं समझता हूँ ये जीत के लिए जनता बधाई की पात्र है। This is Vandana Menon reporting from Rajasthan for The Print.